हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, असर्शन इसका दिया है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। ओके, और इसका रीज़न बोल रहा है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन रिपल्सिव बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर इस तरह से दो वायर्स हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, और एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है, और इनके बीच का गैप कुछ D मान लेते हैं। तो इनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स, या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं, तो F अपॉन L बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I2 अपॉन D, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वीक कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस केस में जो होगा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का बीम चल रहा होगा तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट ओवर मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, असर्शन सही है, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, assertion is correct but reason is incorrect, so the correct option is C. Hope you understood it well. All the best.